खबरों को विस्तार से देखेंगे। जयपुर में बीजेपी का सचिवालय पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत हल्ला बोल दिया गया। कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन से खदेड़ा गया। कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां भी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ ने गिरफ्तारी दी। कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा विद्याधर नगर थाने और प्रदर्शन में कई भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। घायल कार्यकर्ताओं को लाया गया एसएमएस अस्पताल और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों को भी चोट लगने की सूचना है। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया था जयपुर चलो का, ऐसे में ये तय माना जा रहा था कि ये सबसे बड़ा प्रदर्शन इन 5 सालों में बीजेपी का रहने वाला है। आप देखिए, जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी कार्यकर्ताओं से, उन्होंने कहा था कि करीब 3500 बसें पहुंची हैं जयपुर। जो नारा दिया, उस नारे को जोर शोर से बीजेपी ने उठाया। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत 16 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के बीलवा स्थित चंदन वाटिका से की थी और कार्यक्रम की तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। बीजेपी के दावे ये हैं कि करीब 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेता जुटे हैं जयपुर में। वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, धक्का मुक्की के हालात, लेकिन लगातार ये दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि सरकार द्वारा कई मुद्दे जो लगातार उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के द्वारा सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के प्रदर्शन में पहुंचने का भी बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से निकले थे और गाड़ियों पर पोस्टर नहीं सहेगा राजस्थान का चिपकाया हुआ है। जगह जगह होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे। इसके अलावा साथ में तैयारियां देखी बीजेपी ने किस तरह से की थी। बाकायदा वॉलंटियर्स भी बनाए गए प्रदर्शन के मद्देनजर और उन्हें व्यवस्थाएं संभालने के लिए कहा गया। हालांकि इसके चलते थोड़ी सी परेशानी आमजन को हो रही है, क्योंकि देखिए जो रास्ते हैं उसे डाइवर्ट किया गया है और जगह जगह जाम के हालात भी दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब बसों पर चढ़कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दी बीजेपी के कार्यकर्ता। दूसरी तस्वीर पुलिस के साथ धक्का मुक्की होते हुए। तीसरी तस्वीर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को सचिवालय घेराव की रणनीति तैयार की गई थी। स्टैचू सर्कल जहां वाटर कैनन का घेराव किया गया, बीजेपी ने साफ किया है। और हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती आई थी कि बीजेपी विपक्ष के तौर पर फेल साबित हुई है। बीजेपी कह रही है कि सरकार के तौर पर फेल साबित हुई है। अब किस तरह से जनता आगे फैसला लेती है, ये तो अब 3 महीने बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के अपने दावे हैं, योजनाओं के बल पर कहा जा रहा है कि सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था में सरकार फेल रही। और ऐसे में प्रदर्शन की तैयारियों को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी जो है आंदोलन खत्म हो चुका है और आंदोलन खत्म होने के साथ ही भाजपा कार्यालय के बाहर का नजारा जो है, अब कार्यकर्ता अपने अपने फूड पैकेट्स लेकर भोजन का रसस्वादन ले रहे हैं, क्योंकि काफी मेहनत इन्होंने की है। तो उस मेहनत के बाद एनर्जी भी चाहिए स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ पर फूड पैकेट्स के जरिए एनर्जी कार्यकर्ता यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो भी भाजपा कार्यालय में मौजूद है और अपना खाना खाने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ और वासुदेव देवनानी और अन्य नेताओं को विद्याधर नगर थाने ले जाया गया है। तो दूसरे नेताओं को भी आसपास के थानों में ले जाया गया है। थाने में ले जाकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया जाएगा। एक सामान्य गिरफ्तारी का एक मैसेज होता है जो दिया जाता है, तो गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद सभी को थानों में ले जाकर करीब 10-15 मिनट बिठाने के बाद रवाना कर दिया जाएगा, जो एक सामान्य सा प्रोसेस होता है। जी ऐश्वर्या, आपको क्या लग रहा है, कितना सफल ये प्रदर्शन आप मान रहे हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन दिया था तो ऐसे में साफ हो गया था कि प्रदर्शन बड़े करने की तैयारी में बीजेपी की। और आज जिस तरह से आपने भी बात की ऐश्वर्या, हमने सुना था कि आपको जवाब दिया गया कि कोई गुटबाजी की खबरें नहीं है, बीजेपी सदैव ही एकजुट थी और एकजुट का नारा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना सफल मान रहे हैं?
देखिए, ये जो आंदोलन है इसकी सफलता बीजेपी इसलिए मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जुटा है। तो जो संख्या जो इनकी है उस संख्या के आधार पर, क्योंकि हम अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो कोई और छोड़ नहीं होता, लेकिन भाजपा के नेता इस आंदोलन को लेकर बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्हें इस बात को लेकर बेहद खुशी है कि आज उनका आंदोलन सफल हुआ है। क्योंकि मेरी कई नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन उन्होंने करार दिया है। अब ये अलग बात है कि ये कितना बड़ा इतिहास बना रहा है, कितना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है, ये अलग बात है, लेकिन भाजपा के नेता इसे ऐतिहासिक आंदोलन करार दे रहे हैं। ऐश्वर्य, जहां गूंज थी बीते कई दिनों से जब जेपी नड्डा पहुंचे थे कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत के बाद समापन इस तरह से किया जाएगा, अब बीजेपी ने क्या तैयारी की है, इसके बाद क्या, आगे क्या? देखिए, अब आगे जो होगा वो भी देखने वाला ही सीन होगा। आगे का जो दृश्य है वो भी देखने वाला ही दृश्य होगा, क्योंकि आगे आप देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके विधानसभा वार इस तरीके के आंदोलन जो है वो और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेशव्यापी आंदोलन कर दिया है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश फिर से बीजेपी करेगी, क्योंकि अब विधानसभा के मुद्दे बीजेपी को उठाने पड़ेंगे। इससे पहले विधानसभाओं के मुद्दे बीजेपी ने जो उठाए वो अब गौण हो चुके हैं, क्योंकि सरकार भी आए दिन कोई ना कोई बड़ी घोषणा करती है, कोई बड़ी राहत देती है, बड़े फैसले करती है। तो ऐसे में ये जो तमाम बातें हैं वो जैसे ही पुरानी पड़ने लगती है, तो सियासत का उसूल भी यही है कि बातों को पुरानी ना पड़ने दिया जाए, सियासत लगातार चलती रहनी चाहिए। तो चाहेगी सरकार कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों के आधार पर उन मुद्दों को कैश ना करे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि सरकार अपनी घोषणाओं को या जो सरकार ने जनता को दिया है उसे लेकर जनता को एकजुट ना करे। बिल्कुल ऐश्वर्य, शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सहयोगी विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, देखिए आज के दिन की हाईलाइट की अगर बात करें तो वो नजारा दिखा जब राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा ट्रैक्टर पर बैठे हुए दिखाई दिए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, बीजेपी ने सभा की और संदेश साफ दिया। अगर आपकी नजर में जानना चाहें तो आप किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को, क्योंकि ये दिन बीजेपी के प्रदर्शन के नाम रहा? देखिए, आज का जो दिन था वो बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले का एक शंखनाद कह सकते हैं, वो आज के प्रदर्शन कहा जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने आज एक होकर जयपुर शहर के अंदर एक प्रदर्शन भी इस तरह का प्रदर्शन किया जिसको बताया कि सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए था। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दिखाने का प्रयास किया, एक जबरदस्त प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन के अंदर जो हालात थे वो इतने चिंताजनक थे कि तकरीबन 15 से 20 कार्यकर्ता जो है वो पुलिस के साथ झड़प के अंदर चोटिल हुए हैं। अगर हम बात करें एसएमएस अस्पताल की, तो एसएमएस अस्पताल के अंदर अब तक आधा दर्जन से अधिक करीब 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को एसएमएस अस्पताल में लाया गया है, जहां पर 3 की हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर है, उनको सिटी स्कैन कराया जा रहा है, एक का एक्सरे करवाया जा रहा है। उसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसमें राजस्थान हॉस्पिटल जो है वहां पर भी 10 कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है। अगर बात करें एसएमएस की बात करें तो एसएमएस में इस वक्त करौली भरतपुर से सांसद जो है मनोज राजौरिया वो यहाँ मौजूद है, उनके अलावा राघव शर्मा जो है वो मौजूद है, और भाजपा के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी है, साथ में जो और जो कार्यकर्ता है वो सभी लोग संवाद बनाए हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कौन कौन घायल हुए, कहाँ कहाँ उनको ले जाया गया है। और उस फोन के आधार पर अब यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर बात करें अभी की, तो ट्रोमा सेंटर के अंदर इस वक्त 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को लाया गया है, जिनमें से 3 की हालत थोड़ी गंभीर है, उनका सिटी स्कैन कराया जा रहा है, और अन्य जो ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दिया गया है। एसएमएस ट्रोमा सेंटर के प्रभारी हैं, साथ में अनुराग धाकड़ वो यहाँ मौजूद है। अनुराग धाकड़ के अलावा जगदीश मोदी है जो उप अधीक्षक है वो यहाँ मौजूद है, और उनकी देखरेख के अंदर पूरे जो इलाज जो है वो शुरू किया गया है इस वक्त। और इस वक्त सेंटर में कह सकते हैं तकरीबन 50 से 60 भाजपा कार्यकर्ता जो है मौजूद है, जिनको जो कि घायल जो कार्यकर्ता थे उनको लेके आए थे, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कराया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, ट्रीटमेंट जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी चोट भी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी ने की थी और हमारे सहयोगी ने बताया कि संतुष्ट
बीजेपी के नेता इस प्रदर्शन के बाद दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, कुछ वैसा ही प्रदर्शन आज देखा गया। हालांकि इस बीच कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे जिन्हें चोटें आई हैं। 6 नेता बताया जा रहा है जिन्हें चोटें आई हैं। उनका एसएमएस अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कुछ गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि लाल डायरिया फेंक रहे हैं कार्यकर्ता। मेरे साथ तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके मैं नीचे की तरफ उतरूंगा। लेकिन इससे पहले इन दिग्गजों से बातचीत की जाए। आप देख सकते हैं सीपी जोशी, अरुण सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और सबसे पीछे नेतृत्व कर रहे हैं इसी पंक्ति में राजेंद्र राठौड़। सबसे मैं बातचीत करूंगा अरुण सिंह जी से। अरुण सिंह, पार्टी के महामंत्री मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करता हूं। क्या कहें? देखिए, आज लाखों की संख्या में आगे जो कार्यकर्ता है और राजस्थान की जनता किस प्रकार से आक्रोशित है। राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं होगा जो आज दिख रहा है। ये सचिवालय घेरने के लिए जा रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार सर्वाधिक कहीं देश में हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। 19-17 से अधिक बलात्कार की घटना प्रतिदिन कहीं हो रही थी राजस्थान में। दिखाओ, देखिए राजस्थान में बलात्कार की घटना नंबर 1 पे कहीं है तो राजस्थान में है। जिस प्रकार से महिलाओं का दिन प्रतिदिन दुष्कर्म किया जा रहा है, राजस्थान में जो जंगल राज कायम है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रतिदिन हत्या डकैती का केस बढ़ रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे, 19,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और फिर भी उसके बाद क्या कहेंगे राठौड़ साहब? ये विंगम दृश्य दिखा रहा है कि अब जनता का धैर्य खत्म हो चुका है। सरकार का जाना तय है और सरकार को ललकारने के लिए ये कार्यकर्ताओं का हजूम अब शासन सचिवालय जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया उसकी तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम दिग्गज एक साथ कोर टीम के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यहाँ देखिए लाखों की संख्या में जनता है और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर रहा है। एक एक कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व संभाल रखा है। जोशी जी, क्या कहेंगे आप ओवरऑल आज की इस भीड़ को देखते हुए? ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में राजस्थान की सरकार की विदाई तय है और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। क्योंकि जिन वादों की बुनियाद पर यह सरकार आई, हर मामले में फेल साबित हुई है। और मैं सोचता हूँ ये किसान में गुस्सा है, ये युवा में गुस्सा है, महिलाओं में आक्रोश है, दलित और आदिवासियों में गुस्सा है कि सरकार ने हमारी सुरक्षा नहीं कर पाई। हमारे लिए कुछ करना तो दूर, हमारी सुरक्षा और हमारे अधिकारियों के साथ भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में हर वर्ग उद्वेलित है, आक्रोशित है। और ये आप इसका उदाहरण देख रहे हैं कि दूर दूर तक ये जन सैलाब इस सरकार की हमेशा हमेशा के लिए विदाई करने के लिए आया। तो सीपी जोशी ने हमसे बातचीत की है, अरुण सिंह ने हमसे बातचीत की है कि गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कहेंगे? शेखावत साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो इस चोर से लेकर उस चोर तक और सचिवालय तक जिस तरह से लाखों लोगों को आप आज यहाँ जयपुर में देख रहे हैं, ये जनसैलाब इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की जनता में कितना गुस्सा, कितना आक्रोश है इस सरकार के ऐसे कि अराजक सरकार के प्रति। कितना जो है जनता के मन में आज गुस्सा है, वो गुस्सा प्रकट करने के लिए राजस्थान की जनता आज यहाँ आई है। और ये जो लाखों लोगों की उपस्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, यदि आप इससे आगे इसको देखें, ये केवल इतने उपस्थित मात्र लोग नहीं है। ये लोग गांव ढाणी से चल करके 500-500, 600 किलोमीटर से आज राजस्थान के सुदूर कोने से, गाँव से, ढाणियों से यहाँ अपने गांव में बैठे लोगों के गुस्से का उजागर करने के लिए आए हैं कि इस भ्रष्टाचारी, बदनाम और अराजक सरकार को राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। किरोड़ी लाल मीणा जी भी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज आप लंबे समय से संघर्ष करते रहे। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, किसानों और बेरोजगारों के साथ जो जाति हो रही है उसको राजस्थान सहने वाला नहीं है, नहीं सहेगा। राजस्थान किसी भी हालत में नहीं सहेगा। आपने तमाम तस्वीरें भी देखी है। मेरे कैमरा सहयोगी विनोद
लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज पर वो तस्वीरें जो तस्वीरें इन दिग्गज कोर कमेटी के लोगों के साथ मौजूद है, वो तस्वीरें जो कि राजस्थान की जनता को दिखाया जाना लाजमी था, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा से कहता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज जमीन से लेकर लगातार ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड रिपोर्ट जो है जमीन पर रहकर देता है, लेकिन जमीन से अब गाड़ी पर भी चढ़ना पड़ा है और गाड़ी पर चढ़कर हमने इन सभी से बातचीत भी की है। देखिए, कहना तो अब राजस्थान की जनता कहने लगी, हर गली से, हर गांव से, हर नुक्कड़ से ये आवाज उठने लगी है कि राजस्थान अब नहीं सहेगा इस भ्रष्टाचारी सरकार की, इस दुराचारी सरकार के, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली सरकार को राजस्थान की जनता नहीं सहेगी और आने वाले चुनाव पे अब तक का सबसे बुरा हाल इस कांग्रेस का राजस्थान की जनता करने वाली है। कितनी संख्या में कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या है, आप देखिए धीरे धीरे कार्यकर्ता पधार रहे हैं बाहर शहर में।